चेला था सज्जनों, बहुत खाता था। एक व्यक्ति था, इतना खाता था, इतना खाता था कि दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 कुंटल तो खा ही जाता होगा, जैसे आप लोग खाते हैं 2-4 कुंटल तो खा ही जाते होंगे 2-4 दिना में, हैं? बहुत खाता था सज्जनों। अगर पात में पंगत में बैठा दो तो 2-4 पंगत उठ जाती, तब तक खाता रहता। उसके घर वाले बड़े परेशान हो गए। भैया जो लोग पीछे खड़े हैं तो मैं व्यवस्थापक गणों से निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों को आगे करके माताओं को थोड़ा इस साइड भी बैठा दिया जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं मिश्र जी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जो भी यजमान परिवार है, जो लोग खड़े हैं तो पुरुषों को थोड़ा सा और आगे कर लिया जाए, पुरुषों को और आगे कर लें, और जो लोग खड़े हैं या इधर उधर खड़े हैं उन लोग को बैठने की व्यवस्था करी जाए। ये है भक्तों का पारावार कि बैठने के पहले दिन तो ऐसा लगा कि आप लोग का प्रेम नहीं प्राप्त होगा, लेकिन धन्य है आप सभी के लिए तो मैं इस व्यासपीठ से पुनः राधे राधे करता हूं आप सभी से, क्योंकि आप सभी ने इतना प्रेम दे दिया जो मुझे खुद नहीं लगता था कि आप सभी क्या मेरा इतना सहयोग करेंगे। लेकिन आज यह पूरा परिक्षेत्र बता दिया कि नहीं, हम धर्मात्मा हैं, भक्तिवान हैं। आप जैसे भक्तों को साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं। एकादशी के दिन वह सज्जनों क्या करे, बहुत ज्यादा खाता था। अब कैसे किया जाए, तो घर वाले परेशान हो गए कि एक काम करो, गुरुकुल में भेज दो। क्योंकि गुरुकुल में उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है जो घर में बिगड़ाए होते हैं। बोलो राधे ही राधे। आश्रम में उन्हीं को भेजा जाता है जो घर के सबसे बिगड़े हुए छात्र होते हैं। कुछ ही जगह ऐसे होते हैं जो स्वेच्छा से जाते हैं, जैसे हम अपने स्वेच्छा से पढ़ने गए थे। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई तो उस बच्चे को भी गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुजी के पास जाया गया, गुरुजी से निवेदन किया गया, गुरुजी मैं खाता बहुत हूं। बोले कोई बात नहीं, दिन भर खाओ, काम तो कर ले। तो बोले हाँ गुरुजी। बोले क्या काम कर ले? तो बोले कुछ भी दे दो, लेकिन खाने से पहले कुछ नहीं देना। जब तक घुटकी तक लील नहीं लेते हैं तब तक आनंद नहीं आता है। कम से कम घुटकी तक भर जाए हैं। अब सज्जनों गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी खूब खिलाते, दिन भर खिलाते, तो गैया चराने के लिए भेज देते। कुछ दिन गैया चराया, बाद में ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया उसे। खाता, ठाकुर जी को खिलाता। अब सज्जनों एक दिन जब एकादशी पड़ी तो उस दिन गुरुकुल में व्रत रहता है, नहीं सकता, क्योंकि अन्न पाप प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जब आप लोग प्रतिदिन खाते थे तो अन्न भी एक दिन परमात्मा के पास गया कि परमात्मा एक बात बताओ, दिन तो निश्चित कर लो कि थोड़ा समय भी रेस्ट कर लूं। लोग खा के रेस्ट करते हैं लेकिन मुझे रेस्ट नहीं करने देते। तो अन्न परमात्मा के पास गया कि परमात्मा थोड़ी कृपा करो। तो परमात्मा ने अन्न के लिए एकादशी का जो व्रत है, जो दिन है, नियुक्त कर दिया कि एकादशी जिस दिन भी पड़ेगी उस दिन जो भी अन्न खाएगा उसके अंदर पाप प्रवेश कर जाएगा। अब सज्जनों एकादशी गुरुकुल में मनाई क्या? उस दिन भोजन नहीं बना। 3 बार रसोई गया, भोजनालय गया, झांक करके आया, कुछ है ही नहीं, सब टकाटक उपास। गुरुजी के पास आया, गुरुजी हम यही से नहीं रहा, हाँ इसीलिए मैं नहीं रह रहा था। बोले क्या हो गया भाई? बोले आज भोजन कोई नहीं बनाया है, मैं भूखा हूं कब से। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी का दिन है, आज तो सब लोग व्रत रहते हैं। बोले गुरुजी देखो एक बात बताएं, जब हम यहाँ आए थे पहले निश्चित कर लिए थे भोजन पेट भर करेंगे तभी काम करेंगे। नहीं, ये लो अपनी झोरी ले लो, अपने भगवान ले लो, रखो अपने पास, हमको नहीं पूजा करनी है। अब गुरुजी भी सोचे कि अगर ये चेला चला गया तो काम कौन करेगा।
ये चेला चला जाएगा तो काम कौन करेगा? तो गुरुजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। बोले अच्छा एक काम करो, तुम भोजनालय से राशन ले लो और जाकर के जंगल में बना करके पाले। बोला हाँ गुरुजी, अब ठीक किया आपने, आप भूखे मरो, हमको हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमारा पेट भरा रहना चाहिए। हैं? गुरुजी भी सोचे चलो कोई बात नहीं, अब क्या करो। चूंकि गुरु का धर्म होता है तो अपने शिष्य की इच्छा को पूर्ण करे। शिष्य की, चेला में और शिष्य में बहुत अंतर होता है। लिख के गया सज्जनों, जंगल में बनाया और जंगल में बना करके जब बनाया तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा है कि जब भोजन बनाना तो भगवान को भोग जरूर लगा देना। तो पहले भगवान को बुलाया, भगवान आ जाओ। भगवान कुछ देर नहीं आया तो बड़े प्रेम से बुलाने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सज्जनों, केवल दो ही लोग को भगवान ने साहब ने बुलाया था कि भगवान आइए। तो भगवान ने जब आना हुआ भोजन के लिए तो राम जी ने कहा कि सुनती हो, चलोगी तो भाई, थोड़ा सा लक्ष्मण को साथ लेते चलो। बुलाया था किसको? सीताराम जी को। बस क्योंकि जानता है बिना भगवती के साहेब आएंगे नहीं, हैं? बिना लक्ष्मी के नारायण भी नहीं आते और बिना नारायण के लक्ष्मी भी नहीं आती। इसीलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया गया ताकि नारायण और लक्ष्मी दोनों आपके पूरे परिक्षेत्र में हो। भाई चकाचक धन होगा तभी ना आप अगले वर्ष भी यज्ञ करवाएंगे, हैं? करवाएंगे कि नहीं? कितने लोग करवाएंगे? अगली बार कौन चाहता है? अरे राम राम राम, कितने लोग बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए अगली बार तो तब देखा जाएगा, पहले कल परसों भंडारा है, परसों देखेंगे कौन अपना अपना औजार लेकर के आता है, हैं? परसों पता लगेगा, क्योंकि कल रात्रि में ही आना है सबको, हैं? भंडारा भी कल रात्रि से बनेगा तभी ना कल परसों, हैं? क्योंकि पूरे परिक्षेत्र का निमंत्रण है, व्यासपीठ से पूरे परिक्षेत्र का। चकाचक आकर के पाइएगा, क्योंकि उसके पहले हमको भगवान को भी बुलाना है भैया, क्योंकि जब प्रसाद बनेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। तो अब प्रेम से सभी भक्त मिल करके बुलाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाए थे किसको महाराज? सीताराम जी को। अब आ गए लक्ष्मण जी, एकदम मसमसा के रह गया, क्योंकि 3 जने को भोजन बनाया था कि भगवान खाएंगे, भगवती खाएंगे और मैं खाऊंगा। परोसा बेचारा टकटकी उपास देकर आया, उस दिन व्रते रह गया, क्या करे? बना था 3 जने का भोजन कि 2 लोग आएंगे और 1 मैं, और आ गए कितने? 3 लोग। तो कोई आया है तो उसको खिलाना तो पड़ेगा। अंदर से गुस्सा तो खूब आई, लेकिन करे क्या? चलो कोई बात नहीं, आज बेचारा गया, अगली बार फिर एकादशी पड़ी तो गुरु से कहता है गुरु जी थोड़ा सा राशन बढ़ा दीजिएगा। बोले क्यों? बोले 1-2 लोग और आ जाते हैं एक्स्ट्रा में, हैं?
तो गुरुजी ने सोचा कि शायद भूखा रहता है, शायद ज्यादा मांग रहा हो, ज्यादा खाता है। तो गुरुजी ने कह दिया। दोबारा फिर से बनाया तो फिर बुलाने लगा, सीता राम आइए राजा भोजन का भोग, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार महाराज भगवान के साथ में भगवती सीता मैया भी, लक्ष्मण जी भी और भरत जी को भी डोरिया लाए। भरत जी भी आ गए। फिर से बेचारा माथे में ऐसे हाथ पटका, धन है परमात्मा। भगवान भी मुस्कुरा कर कहते हैं, देखो कैसा भक्त है निर्मल। क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर खिलाया, फिर एकादशी। इस बार महाराज गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने सोचा हर बार यह केवल राशन बढ़ाने के लिए बात क्या है, कहीं बेच तो नहीं देता। तो आज गुरुजी ने दिया और गुरुजी चुपके चुपके उसके पीछे आए। आज ला करके आटा रख दिया, दाल रख दिया, चावल सब कुछ रख दिया और बिना बनाए बुलाने लगा। बोले आज बताता हूं, रोज बना बनाया पाते हो